नमस्कार, माय डॉक्टर एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर योगेश माणिक। आपको WHO के बारे में पता है? WHO इसका मीनिंग पता है क्या है? तो आप पूछेंगे कि आप तो डॉक्टर है, आपको पता ही होगा। मुझे तो पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, आप में से भी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जागतिक आरोग्य संगठन। लेकिन जागतिक आरोग्य संगठन ने अभी ऐसा इतना अद्भुत काम किया है कि उसका अब वर्ल्ड हंसी ऑर्गेनाइजेशन, जागतिक हास्य संगठन बन चुका है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका कारण क्या है? तो चलिए देखते हैं। पहले तो WHO के द्वारा टू स्टेटमेंट्स आ गए हाल ही के दिनों में, 2-3 महीने में। एक तो अभी आया है। उसमें से पहला स्टेटमेंट क्या है कि पहला स्टेटमेंट उन्होंने जो WHO की टीम थी वो चाइना गई, चाइना पूरा छान मारा, वुहान गई, वुहान भी पूरा छान मारा। किसके लिए? कोरोना के लिए। कोरोना का उत्पात चीन में हुआ है क्या नहीं, उसमें प्रसार में चीन का कोई हाथ है कि नहीं, इसीलिए WHO की टीम चीन गई थी। उन्होंने पूरा छान मारा और उसके बाद वो कहते हैं कि कोरोना वायरस का जो उत्पात है वो चीन में नहीं हुआ और उसके जागतिक प्रसार में भी चीन का कोई भी हाथ नहीं है। तो ये सुनकर पूरा विश्व जो है वो हंस हंस कर लोटपोट हो गया, क्योंकि हर एक को पता है कि पूरा पहला केस तो वो चीन में ही मिला था। कोरोना का कहा? वुहान में मिला था। पहला जो सिटी लॉकडाउन हुई थी वो वुहान हुई थी और चीन ने ही पूरे विश्व में कोरोना फैलाया, ये पूरे विश्व को पता है। लेकिन WHO ऐसा करता है कि ऐसा चीन ने किया ही नहीं, कोरोना के प्रसार में उसका कोई भी हाथ नहीं है और उसे क्लीन चिट दे दी। दूसरा स्टेटमेंट अभी WHO ने यह कहा है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जो बहुत ही फेमस है, हर लोगों के जुबान में है रेमडेसिविर इंजेक्शन, उसके बारे में वो क्या कहते हैं कि WHO की उन्होंने एक स्टडी किया है, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि रेमडेसिविर जो है वो कोविड-19 के पेशेंट में उपयुक्त नहीं है। उनका कहना है कि उससे बीमारी ठीक नहीं होती, या फिर जो मौतें होती है कोविड-19 की वजह से वो भी कम नहीं कर सकता। वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसका मतलब है कि वो नहीं देना चाहिए, ऐसा WHO का मानना है। उस पर ही आधारित आप नहीं रह सकते। तो मैंने खुद ने ये अनुभव किया है कि मैंने खुद ने देखा है कि जो पेशेंट होते हैं, जब तक रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिया जाता तब तक उनके लक्षण कोविड-19 के बहुत ही बढ़ जाते हैं और इंजेक्शन देने के बाद 6-8 घंटों में ही उसके लक्षण जो है धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जो वेंटिलेटर के पेशेंट है वो भी रिकवर होकर अच्छे होते हैं। और बहुत सारे, मेरा ही नहीं, बहुत सारे डॉक्टर को आप पूछ सकते हैं, इंडिया में पूछ सकते हैं, बाहर भी पूछ सकते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोरोना पर बहुत ही ज्यादा असर है, बहुत ही असरदार है वो। उससे मौतें भी कम होती है, कोरोना से हुई मौतें भी कम होती है, वो फिर मॉर्बिडिटी जो है। और रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के बाद लक्षणों में बहुत ही ज्यादा सुधार आता है और पेशेंट जल्दी से ठीक होने लगता है। लेकिन WHO ये कहता है कि उससे मौतें भी नहीं रुकती और उसका कोई भी यूज नहीं है कोविड-19 के पेशेंट में। मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने स्टडी की है वो शायद एलियंस के ऊपर की है, इंसानों के ऊपर तो वो स्टडी नहीं की होगी, क्योंकि ऐसा उठपटांग जो रिजल्ट आया है WHO का वो तो नहीं आया होता ना। ऊपर के जो मैंने 2 उदाहरण बताई है आपको, उससे ये साबित होता है कि WHO अब ट्रस्ट के लायक नहीं रहा। आप विश्वास नहीं रख सकते WHO पर। वो चीन का पैसा खाकर सिर्फ चीन की तरफदारी करने वाला ही संगठन अब बन गया है। इसलिए मैंने ऐसा कहा कि WHO अब वर्ल्ड हंसी संगठन, जागतिक हास्य संगठन ये बन चुका है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।